हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ग्लोबल मास्टर एसआईपी डिस्कशन विद एसडी। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सीरीज जो हम लोग चालू कर चुके हैं। ग्लोबल मास्टर एसआईपी जो प्रोसेस था वो मैं पब्लिक के लिए ओपन रखा हूँ, एंड आफ्टर दोज वीडियोस जो ये वीडियो वो थोड़ा प्राइवेट था। प्राइवेट में तो कुछ खास नहीं, इस फॉर द एसडी मेंबर्स के जो हैं वो उन लोग के लिए। बट वो उस टाइम पे मैंने ये भी बोला था कि एवरी फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल कंटिन्यू टू रिमेन पब्लिक, सो बाकी लोग भी रेफर कर सके। बट वैसे आई डोंट थिंक रेफर करने का बहुत कुछ है, बिकॉज आई हैव लेड डाउन क्या है रूल। बट आपको बस रूल फॉलो करके इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपके पास क्लाउड मास्टर है, आप क्लाउड मास्टर को फॉलो करेंगे। इफ यू हैव एक्सेस टू द रेनबो सेटअप, यू विल डू विद द रेनबो सेटअप। सो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ पे है हम लोग अभी सिचुएशन, और मैं कुछ चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। सॉरी, ये वैल्यू थोड़ा गलत है। या ना, वैल्यू इज 15 तो या इट्स फाइन। सो ओवरऑल दिस आर द रूल्स। अगर आप देखे नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी गिवन इन द एक्सेल ड्राइव में दिया गया है। जो लोग भी टच में है हमारे साथ, आइदर सीसीएमटी ग्रुप या तो आप रेनबो ग्रुप, किसी से भी टच में है, तो आपके पास एक्सेल अवेलेबल है। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन। आज रात को हम लोग का एक्शन लिया जाएगा। सो एसआईपी में ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सिस्टम को स्ट्रिक्ट फॉलो करें। सो ये यूजुअली हम लोग वेडनेसडे कर रहे हैं, दैट मीन्स एनालिसिस ये वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए रखेंगे, एंड वेडनेसडे इवनिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज नॉट ट्रेडिंग दैट यू सडनली मंडे चेंजेस यू आर चेंजिंग। हम लोग वीकली चार्ट को फॉलो, ऐसा पॉसिबल है, हो ही सकता है कि अभी हम लोग स्टार्ट किए और यहीं से गोल्ड का चेंज हो गया। बट गोल्ड विल नॉट रिमेन बियरिश और सिल्वर विल नॉट रिमेन बियरिश फॉर द नेक्स्ट 4 years। तो हम लोग 4 साल के लिए इन्वेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड में देखिए अभी क्या चल रहा है। हम लोग का जो भी प्रॉफिट मतलब था वो तो है, चला गया। पहले जो प्रॉफिट था, लेटर वी आर लर्निंग इनटू लॉस। ठीक है। बट सेम टाइम में देखिए इक्विटीज में वी हैव एक्चुअली कम बैक स्ट्रांगली। वी आर डाउन एंड वी केम बैक। सो ये रेगुलर छोटा मोटा फ्लक्चुएशन से हम लोग वरी नहीं करेंगे ओवरऑल, क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 48 months। एंड 40 मतलब जैसे हम लोग अभी वी आर इन द डाउन पेमेंट फोर्थ वीक में है। सो आज डाउन पेमेंट होगा, तो ऐसे हम लोग ऑलमोस्ट 208, अगर फंड चालू रहा तो 208 डाउन पेमेंट्स करेंगे बेस्ड ऑन दी, एंड ओवरऑल एक हेल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट करें। सो आज का डाउन पेमेंट में पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा किस रेशियो में ये डिवाइड होगा। देन हम लोग टेस्ट करेंगे वेदर एसआईपी इज ऑन और एसआईपी इज ऑफ। सो वेरी क्लियर कट रूल। तो चलिए ये करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू गो टू माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। वैसे निफ्टी का हाल अच्छा नहीं जा रहा है, अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं। निफ्टी हैज नॉट बीन वेरी हेल्दी। एक प्रेशर कंटिन्यूअस बेसिस पे कंटिन्यूअस बेसिस पे आ रहा है निफ्टी के ऊपर। So now, so we'll start with, first we'll compare gold with the S&P 500. तो we'll put SPX and नीचे हम रखते हैं गोल्ड को। सो गोल्ड ही चेक करेंगे, सिल्वर खास नहीं, बिकॉज गोल्ड विल बी द रिप्रेजेंटर ऑफ सिल्वर। जैसे यहाँ पे इक्विटी काम कर रहा है एज ए रिप्रेजेंटर, एसएनपी काम कर रहा है एज ए इक्विटी का रिप्रेजेंटर, सिमिलर प्रेशियस पैक के एक ये कर रहा है कि अपना गोल्ड। सो अब हम लोग जाएंगे वीकली चार्ट पे, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट भी वीकली के हिसाब से ही कर रहे हैं। सो वीकली चार्ट में इक्विटीज देखिए कम बैक हो रहा है। गोल्ड में ओवरऑल वेट ज्यादा किए थे हम लोग पहले, बट अभी लास्ट वीक से हम लोग वेट कम हो गया, इक्विटी की तरफ भी वेट ज्यादा हुआ है। अब देखिए इक्विटी फिर भी फुल ग्रीन, मतलब इक्विटी के तरफ ही हाईएस्ट वेटेज होगा व्हेन कंपेयर टू गोल्ड। अब इक्विटी को कंपेयर करेंगे U10 से, दैट इज द लॉन्ग टर्म बॉन्ड।
तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो कभी कभी कैपिटल गेन भी देता है, साथ इंटरेस्ट इनकम भी प्रोवाइड करता है। सो ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इट्स क्लियर कि इट इज द इक्विटीज दैट हु इज विनिंग द डे। सो इक्विटीज गोल्ड के अगेंस्ट भी आउट परफॉर्म कर रहा है, बॉन्ड के अगेंस्ट भी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो प्रीटी सिंपल फॉर्मूला। सो क्लियर कि हाईएस्ट वेटेज कहां पे जाएगा, हाईएस्ट वेटेज जाएगा इक्विटी के ऊपर। सो इक्विटी का हाईएस्ट वेटेज कितना हो सकता है, वी विल हैव टू चेक, एंड रेस्ट अदर्स वी विल डिटरमाइन। तो चलिए अपना एक्सेल पे चलते हैं। तो यहां पे हाईएस्ट वेटेज हो सकता है इक्विटी का एट मैक्स 60%। 60% से ज्यादा नहीं होगा, ओके। एंड एवरी काउंटर को 5% दिया जाएगा, विच इज बॉन्ड्स को लोएस्ट मिला है 5%, एंड बीआईएल इज ऑलवेज ऑन। तो अगर 15% हम लोग यहां पे दे रहे हैं एंड 60% इक्विटी को दे रहे हैं, तब बच जा रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए अराउंड 25%। सो लेट्स लुक एट द पिक्चर नाउ। चार्ट में वापस जाएंगे फर्दर स्टडी करने के लिए कि अब गोल्ड और सिल्वर उसके बीच में क्या किया जाए। सो XAU USD डिवाइडेड बाय XAG USD गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर। सो इसमें देखा जाएगा क्या हो रहा है। बैकग्राउंड इज ग्रीन, इसका मतलब है गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग द सिल्वर। सो हम लोग का ज्यादा गोल्ड सिल्वर में लोएस्ट वेटेज जाएगा गोल्ड सिल्वर को, एंड दोनों के बीच में से हाईएस्ट हायर वेटेज जाएगा टुवर्ड्स गोल्ड। एंड नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे कि SPY डिवाइडेड बाय DIA, दैट इज डाउ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, विच वन इज अ विनर। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि ओवरऑल SPY और द S&P 500 इज द विनर। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि नैस्डैक और डाउ जोन्स के बीच में। तो लग रहा है कि डाउ जोन्स और नैस्डैक इज मोर ऑफ अ न्यूट्रल। तो अब कंपेयर करेंगे SPY और QQQ के यानी नैस्डैक के बीच में। इट इज क्वाइट क्लियर कि इट इज SPY दैट इज द विनर बिकॉज it has at least won against the Dow. So now with this picture ki 60% say highest weightage will go towards the S&P 500, and now we will compare once again towards Dow and Nasdaq. So it is clear below, so Dow is lower, so Dow को once again हम लोग lowest weightage देंगे, and Nasdaq will get the middle weightage. So let's get back to our chart now, and now the situation is becoming much more clearer. सबसे पहले 10% चला जा रहा है BIL, 5% यानी $100 का $5 will go to U10. Silver can get the lowest 5%. Silver will 25% का silver can get 5%. Silver has lost it, so it can get the, and the winner will get the biggest share. So gold can maximum go to 35, but it can't go because overall sector को 25 ही मिला है। Now equities के बीच में S&P 500 is the winner. वैसे भी हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं S&P 500 को। So 30% वेटेज S&P 500 को देते हैं, 20% वेटेज देते हैं नैस्डैक को, एंड डाउ को देते हैं 10% वेटेज। सो ऐसे डिवाइड कर लेंगे हम लोग कैपिटल कि यहाँ पे 20% यानी $20 इन्वेस्ट होगा गोल्ड, $30 टुवर्ड्स S&P 500, $20 टुवर्ड्स नैस्डैक, एंड $10 टुवर्ड्स डाउ जोन्स, $5 टुवर्ड्स सिल्वर, $5 टुवर्ड्स U10, and always $10 minimum will go to BIL.
नाउ एसआईपी स्टेटस को हमने देखना होगा कि क्या सिचुएशन है, फिर हम लोग एसआईपी का रूल अप्लाई कर सकते। Then I'm going, here is, just a moment. What I'm looking at, first I will now go to the individual charts के ऊपर जाएंगे, individual charts को देखेंगे, and in the weekly chart, first let's look at the S&P 500 और US का main mother index. Background is green, SIP is on. Dow Jones similar, background green ही दिखेगा यहां पे भी, background is green, SIP on. Nasdaq, इसमें भी likely background green ही दिखेगा, that means SIP is on. So Nasdaq, S&P, Dow, मतलब all the equity SIP is on. After that, we will go to bonds and look at the 10-year interest rates. We are not looking at the ETF. If the interest rate background is green, that means SIP is off. So we will now go back to our Excel. Switch on mode for S&P, switch on mode Dow, switch on mode Nasdaq. U10 is still switch off mode. So our investment will, this one is still 0. And once again, we will put $5 toward the name of U10. $30. So ये जब U10 चालू होगा, ये $30 whatever जमा होगा, वो हम लोग इक्वली 3 इंस्टॉलमेंट में फिर से इन्वेस्ट कर देंगे. Now we will go to gold, silver, where the more tension is, because probably the background color has now changed. And gold के लिए हम लोग मॉनिटर करेंगे GC1, यानी कॉमिक्स गोल्ड में बैकग्राउंड इज येलो, स्विच ऑफ पॉज मोड में चला गया. एंड सिल्वर has gone back to SIP exit mode. Pause mode and exit mode में last week, after probably our analysis, it went to pause mode, and now this week it is showing that it is in exit mode. अब हम लोग क्या करेंगे, विल गो बैक सेम वे, हम लोग रूल को ही फॉलो करेंगे. गोल्ड रूल इज, जब बैकग्राउंड न्यूट्रल हो जाएगा यानी येलो, वी विल विथड्रॉ 30% ऑफ द मनी. मींस आज का जो डिसाइड हुआ 20%, इसको हम लोग पॉज मोड कर देंगे. पॉज मोड, लेट्स चेंज द कलर. यू कैन फॉर्मेट इट ताकि कलर चेंज हो. पॉज मोड में चला गया, मतलब वी विल दिस 30% of this whatever we have invested, we will prefer to withdraw. Ab is 30% can be approximate. Okay, so approximately it can be 35%. So as to keep it a round number, what we are going to do, basically 1/3. So हम लोग 24.86, ये जो डॉलर इन्वेस्टेड है, ये $24.86 हम लोग हटा लेंगे. एंड वी कैन डू फ्रैक्शन वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है हटाने में. 24.86 we will remove the value we have invested, and we will put it today's $20, that is for gold, and the remaining value we have withdrawn as on hold value for gold, 44.86. Sorry, this will become the value we will know next week, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज कैलकुलेट होगा. सो यहाँ पे ऑन होल्ड वैल्यू पे आ जाएगा 44.86.
ये पूरा कैश जमा हो रहा है अराउंड $75 के आसपास, सो ये अभी भी डॉलर कैश में ही मेंटेन होगा. Now, when it comes to silver we will have to, another thing I'll point out कि सिल्वर में देखिए कैसे हम लोग रिस्क मैनेज किए ब्यूटिफुली, कि सिल्वर हैज बीन डाउन और हम लोग का as the return wise we are significantly down overall, but in terms of dollar value we are not, because we have kept lower weightage to the volatile counters. So यहाँ पे जो 39.92 इसका 70%, so let's calculate. $39.92 multiplied by 0.7 is basically 27.94. 27.94 के जगह हम लोग क्या करेंगे 92, ताकि जो रहेगा वो हम लोग राउंड फिगर में रखेंगे, उससे ब्रोकरेज भी आपको क्लैरिटी हो जाएगा. So $27.92 we are going to withdraw, and today's $5 we are not going to invest. So it will go to silver, $32.92. This will go under silver cash holding, and the value will reduce, and silver has gone into now from switch on mode to exit mode. So two of our securities are in exit mode, whereas we will continue to increase our position in BIL. So if I see too much cash holding is becoming, probably we'll have to put the money into work and put the money for the time being to the BIL category. If we see significant BIL को increase करना पड़ेगा in that case, because we are not getting a two has gone off, but 2 has gone exit and 1 has gone pause. So currently we are operating between 1, 2, 3, 4 asset class only. So if this continues for further time, what we'll have to do, we'll probably have to increase the share of BIL. So our portfolio starts earning a little higher interest income. So overall, ye rahe picture we have so far. Now what we did tonight, by tonight we'll almost in this SIP, even if we are holding cash, we have invested now 4 installments or $400. So among $400, we can see almost $100 or 25% of the portfolio is currently being held in cash. So ये देखिए कितना इफेक्टिव वे से हम लोग एक स्ट्रक्चर डिसाइड किए हैं फॉर आवर ओन SIP, जो हम लोग खुद मैनेज करें. So that's all friends, thank you so much. I think ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हुआ है, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading.